बच्चों हो सकता है पूरे 1 साल की आपकी मेहनत 1 मिनट के अंदर बर्बाद हो जाए अगर आप सभी लोग को एग्जाम सेंटर पे रोक दिया जाए। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हर साल देखा गया है क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है ये एनटीए कंडक्ट करवाता है और इसके वेरियस गाइडलाइंस होती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो लाखों की संख्या में इस पेपर के लिए अपेयर होते हैं, लेकिन बहुत सारी न्यूज ऐसी देखी गई है जिसमें बच्चों को सेंटर पे रोका गया है, उनको चेक किया गया है ना, उनके ड्रेस कोड पे सवाल उठाया गया है और बहुत सारे बच्चों को एंट्री ही नहीं दी गई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग अभी इस वीडियो के साथ क्लियर कर लें कि आप सभी लोगों के क्या जो है ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या आपके गाइडलाइंस होने चाहिए ताकि एग्जाम सेंटर पे आप ऐसी सिचुएशन को फेस ना करो। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो आपके पास ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है और अगर कोई आपको सामने से बोले कि भाई नहीं ये तो जीन्स अलाउड नहीं है, ये तो चप्पल अलाउड नहीं है, ये तो आपके जो आपने इनर गारमेंट्स पहने ये अलाउड नहीं है, वहां पे आपको रैंडमली चेंज करने को कोई बोले तो डेफिनेटली वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं और ऐसी बहुत न्यूज है जो हर साल देखने को मिलती है। सो लेट्स मेक श्योर कि इस वीडियो के साथ मैं आपके वो सारी इंपॉर्टेंट बातों को क्लियर कर दूं। इस वीडियो को जरूर जरूर पूरा फॉलो करिएगा, नोट करते चलिएगा और इस वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर कर देना जो सीयूटी का इस बार पेपर लिखने वाला है। सीयूटी का पेपर इस बार ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा। डेफिनेटली वहां पे चेकिंग और भी स्ट्रिक्ट होने वाली और एनटीए साल दर साल अपने रूल्स को लेकर जाना जाता है, खबरों में रहता है और अपने ड्रेस कोड के नियमों के चक्कर में आप सभी लोगों को एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए बेटर है कि आप इसको पहले से जान लें ताकि आप किसी भी गलती से पहले ही समय रहते बच सके। सो सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स रहते हैं, मतलब मैम मैं इयररिंग्स पहन सकती हूँ क्या, मैम शूज अलाउड है, मैम मेरी घड़ी अलाउड है क्या, है ना, मैम जीन्स पहन सकते हैं क्या, बटन वाली टी शर्ट अलाउड है या नहीं है ना। इनर वेयर्स को लेकर भी यार बहुत सारे सवाल देखे गए हैं। हर साल देखा गया है कि मेटेलिक नहीं, वायर्स नहीं होने चाहिए, है ना। स्पोर्ट्स वेयर आपके टाइप के जो इनर वेयर्स होते हैं वो होने चाहिए। मतलब आई थिंक बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस होते हैं और बच्चे ऑब्वियसली परेशान होते हैं कि भाई क्या पहने, बता दो भाई, कपड़े भी चाहिए मुझे वो जो पेपर के लिए अलग से बने। ऐसा बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। तो लेट्स मेक श्योर कि एक एक डाउट को आपकी इस वीडियो के साथ मैं क्लियर कर दूं। क्या पहन सकते हो, क्या ले जा सकते हो, क्या कैरी करना है, क्या नहीं लेके जाना है, एवरी सिंगल डाउट लेट मी जस्ट क्लियर। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक बात से, कपड़े। कपड़े आपको क्या पहनने हैं, लड़कों और लड़कियों दोनों की बातें अलग अलग करेंगे। सबसे पहले अगर मैं लड़कों की बात करूं, क्या लड़के पहन सकते हैं अगर आपको कपड़े पहनने। देखो पहली बात, जो आपका सीयूटी का पेपर होता है वो भरी गर्मी में होता है, मई में, और ऐसा बहुत सारी बार देखा गया, पिछले साल भी देखा गया कि बच्चे गर्मी की वजह से बहुत ही परेशान होते हैं। 2-2 3-3 घंटे अगर आपका पेपर चल रहा है, वहां पे पानी हो सकता है किसी सेंटर पे हो, किसी पे ना हो, तो यार कपड़े एटलीस्ट तुम लोग ऐसे पहन के जाओ जो कंफर्टेबल हो, है ना। तो आपको जो पहनना है वो है सिंपल टी शर्ट्स, ठीक है। टी शर्ट्स पहनो, एयरी, कॉटन, ढीली, है ना। और ट्राई टू वेयर हाफ स्लीव्स, है ना। फुल स्लीव्स ऐसे भी गर्मी में तुम नहीं पहनोगे, अलाउड कंपलसरी नहीं है कि आपको फुल स्लीव्स अगर पहन रहे हो तो बहुत ही पतले कपड़े का होना चाहिए, बट फुल स्लीव्स ट्राई करो, अवॉइड करो। हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनो, ठीक है। पैंट्स अगर मैं बोलूं तो लोअर्स जो होते हैं ना, जो कॉटन के लोअर्स होते हैं, ढीले लोअर्स होते हैं, वो पहन के जाइएगा। जीन्स देखो एक बार को अलाउड है, बट जीन्स अगेन वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए ना, बेसिक जीन्स अगर है, अगेन क्योंकि बटन्स एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपके मेटल डिटेक्शन वहां पे होता है, तो अवॉइड करिएगा, ट्राई करिएगा कि सिंपल कॉटन के आपके पैंट्स होने चाहिए और सिंपल टी शर्ट होनी चाहिए। अवॉइड करिएगा क्या 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 उसमें नहीं होना चाहिए। पहली बात, फैंसी टी शर्ट्स नहीं होनी चाहिए ना, बच्चे बहुत ज्यादा भाई वहां पे फैशन शो तो चल नहीं रहा है ना, तो फैंसी टी शर्ट्स नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल पॉकेट्स, कार्गोज ऐसे नहीं होने चाहिए भाई, जेब में तुम पता नहीं क्या ले जाओ, है ना, तो भाई तुम्हें रोक दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, तो उससे बचना है ना। लेयरिंग, है ना, वहां पे कोई नहीं देख रहा है तुमको, है ना, नोबडी इज गेटिंग इम्प्रेस्ड विद यू, राइट। सो यस, यू नीड टू वेयर सिंपल टी शर्ट्स, लेयरिंग वाले कपड़े नहीं पहनने, बेल्ट्स अवॉइड करनी है। तो कपड़े बहुत बेसिक रखना है, ठीक है। 10,000 सवाल होंगे, लेट्स कीप इट सिंपल। बेसिक टी शर्ट पहनिए और लोअर पहनिए, ठीक है, अच्छा लगोगे, ठीक है, कंफर्टेबल रहोगे, गर्मी से बचोगे। ये रही कपड़ों की बात लड़कों की। अब मैं लड़कियों की कपड़ों की बात पे आती हूँ, उसके बाद मैं एक करके एसेसरीज पे आऊंगी, ठीक है, क्या तुम लेके जा सकते हो, क्या नहीं लेके जा सकते हो। कपड़ों पे आते हैं लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए भी सेम रूल्स ही हैं, ठीक है। ट्राई करिए लाइट और सिंपल क्लोथ्स पहनिए। लड़कियों के लिए भी कोई फैशन शो नहीं है भाई वहां पे, ठीक है। सिंपल सलवार कमीज इज अलाउड, ठीक है। इफ यू आर कंफर्टेबल कि तुम्हें सूट पहनना है तो तुम सूट पहन सकते हो, तुम टी शर्ट पहनने में कंफर्टेबल हो तो टी शर्ट पहन सकते हो, बट दोनों ही सिंपल होने चाहिए, ठीक है। उसमें पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देख रहे हो सिंपल टी शर्ट है, सिंपल आपका सलवार कमीज है, ये दोनों चीजें आपके अलाउड है। ट्राई टू कीप इट वेरी मिनिमल एंड सिंपल, राइट, ताकि तुम पे कोई सवाल ना ही उठाए। अब क्या नहीं होना चाहिए, पहली बात भाई भयंकर एम्ब्रॉयडरी, हम शादी में नहीं जा रहे हैं, फंक्शंस में नहीं जा रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी अवॉइड करें, ठीक है। पॉकेट्स अवॉइड करें, दुपट्टा अलाउड नहीं है, स्टॉल्स अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा पॉकेट्स वाली चीजें से, अब ये टॉप है बहुत ही सुंदर लग रहा है बट नहीं पहन सकते हैं,
ठीक है। तो ये जो टाइप के कपड़े हैं ये नहीं पहनने हैं लड़कियों को भी, इस टाइप के कपड़े हैं जो लड़कियों को पहनने हैं। ठीक है, कपड़े आई होप लड़के लड़कियों को दोनों क्लियर हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो कमेंट्स में लिख देना, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चप्पल है ना, अगेन चप्पलों में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चप्पलों में तुम छुपा के कुछ लेके जा सकते हो, सो इट्स नॉट अलाउड, नो चीटिंग एवरीवन। सो अलाउड क्या है, सिंपल ओपन चप्पल, उनको तुम्हारे पैर का पूरा हिस्सा दिखना चाहिए, ठीक है, कवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चप्पलें होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। फ्लोटर्स अलाउड है, ठीक है। पतले सोल की चप्पल मतलब बेसिक चप्पल, अब इस चप्पल को क्या ही मैं डिफाइन करूं, जैसा दिख रहा है ऐसी चप्पल लड़के लड़कियां दोनों पहन के जाएं, इट्स वेरी वेरी मच एडवाइसेबल। ऑल्सो गर्मी होगी तो अच्छा फील करोगे। क्या नहीं पहनना है भाई, भयंकर जूते नहीं पहनने हैं, मोटे सोल के जूते नहीं पहनने हैं, हील्स आई होप आप नहीं पहन रहे होंगे, हील्स आर नॉट अलाउड, बूट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो भाई ये सब कुछ खूबसूरती का सामान अलाउड ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम सेंटर में आपको जाना है एकदम शरीफ सादे कपड़ों में, ठीक है। आई होप सो ये दोनों बातें भी क्लियर हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसके अलावा क्या मैम एक्स्ट्रा अलाउड है, ठीक है। तो चश्मा भाई पहनना पड़ेगा, जैसे मैं चश्मे के बिना अगर जाऊंगी तो मुझे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो चश्मा अलाउड है जो कि नंबर वाला है, ठीक है, नंबर वाला चश्मा अलाउड है। मेडिसिन अलाउड है, अगर जैसे आप डायबिटिक कुछ बच्चे होंगे तो उनके लिए अलाउड रहेगा, बट अगेन किसी को प्रिस्क्रिप्शन है, अगर कोई सर्टेन उस वक्त ही बीमार है तो वो अलाउड है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम से पहुंचना पड़ेगा क्योंकि आपकी चेकिंग अलग से हो रही होगी। रबर बैंड, बालों का क्या करना है भाई, गर्मी है बाल खोल के जाने का एडवाइस नहीं रहेगा। अब लड़के तो बाल नॉर्मल जेल वेल ज्यादा सेट वेट नहीं करना, बेसिक बालों के साथ जाएंगे। लड़कियां बाल खुले ना रखें, सजेस्टेबल है। बाल बांध के जाएं, बांधने के लिए भी बहुत ही फैंसी क्लिप्स यूज नहीं करने हैं, बेसिक सिंगल रबर बैंड, ठीक है। बेसिक सिंगल रबर बैंड से आप अपने बाल को बांध के जाएंगे। सिंगल पोनी इज सजेस्टेबल जो आप करें। पानी की बोतल लेके जा सकते हैं और लेके जानी ही चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल यू शुड कैरी टू योर एग्जाम सेंटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या नहीं कैरी कर सकते हो ये जानना बहुत जरूरी है। कोई ज्वेलरी है ना, अंगूठियां है ना, मेरी अंगूठी भी उतार देंगे, तुम्हारी भी उतार देंगे, इयररिंग्स प्लीज उतार के जाइएगा, नोज पिन उतार के जाइएगा, चेन्स उतार के जाइएगा, ठीक है। सनग्लासेस, लड़के सोचे कि कूल लगेंगे, कूल नहीं लगेंगे, अलाउड नहीं करेंगे, सनग्लासेस नॉट अलाउड। वॉलेट्स नॉट अलाउड, ठीक है। अब मैम अगर हम जा रहे हैं, हमें तो पैसे की जरूरत पड़ेगी आने जाने के लिए, तो वॉलेट्स अगर आप, मैं सजेस्ट करूंगी वॉलेट्स तो नहीं लेके जाओ, खुला कैश लेके जा सकते हो। कैश वैसे एक बार को अलाउ कर देते हैं, बट अगर नहीं भी करते हो तुम कहीं बाहर सबमिट कर देना, ठीक है। बाहर दुकान वाले होते हैं तो उनको सबमिट कर देना, बट वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वॉलेट्स तो नहीं अलाउड है। फैंसी हेयर क्लिप्स नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट नॉट नॉट, बिल्कुल अलाउड नहीं है। सिंपल रबर बैंड्स, ठीक है। बेल्ट्स नॉट अलाउड, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर है, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, अगर इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में लिख देना, अगली वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी आप लोगों के लिए बना दूंगी। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिल्कुल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं हम कैलकुलेटर ले जाएं, बेटा कैसे लेके जाओगे, एनटीए इतना अच्छा नहीं है। कैलकुलेटर्स नॉट अलाउड, वॉचेस नॉट अलाउड, मोबाइल फोन्स नॉट अलाउड, ठीक है। मोबाइल फोन मैम कैसे फिर कैरी करें भाई, वो अगेन आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो पेरेंट्स को आप देके आओगे, और अगर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जा रहे हो तो अगेन जो सेंटर के बाहर कुछ शॉप्स होती है उनको दे सकते हो, बट अगेन वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एनटीए का सेंटर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो एडवाइसेबल है कि अगर कोई जा रहा है तो उसको ही अपना फोन देके जाओ, अंदर ये अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस है, रिलीजियस एक्सेप्शंस रहेंगे, जैसे कि आपका जो बुर्का होता है या हिजाब होगा या टर्बन्स होती है, ठीक है। ये जो दो तीन चीजें हैं इन पे एक्सेप्शन है, ये आप पहन के जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली ट्राई टू बी की डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी जो चीज है वहां पे चेकिंग बहुत ज्यादा रहेगी। और जो भी बच्चे अगर इन भी किसी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो भाई टाइमली पहुंचे, क्योंकि चेकिंग होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लोगों को एक्सेप्शन दिया जा रहा है तो वहां पे आप लोग को चेक किया जाएगा कि ऐसा कोई भी अननेसेसरी चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दीज आर द बेसिक एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं एनटीए के द्वारा, ठीक है, ड्रेसिंग में। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिस तरीके से आप लोग को रेडी होना है, क्या आपको कैरी करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या लेके जा सकते हो, क्या नहीं लेके जा सकते हो, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते आप अभी अपने कपड़े अपनी चीजों को ऑलरेडी रेडी करके रख लो, एंड देन जस्ट मेक श्योर ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। इसके अलावा बस केवल प्रिपरेशन पे फोकस करो, अभी भी इनफ टाइम है आपके पास। अगर अभी भी आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है तो एटलीस्ट PYQs, एटलीस्ट निचोड़ सीरीज से और एटलीस्ट एक अच्छे
टेस्ट सीरीज से अपने प्रिपरेशन को लास्ट मोमेंट का बूस्ट दे सकते हो। अगर आपका कोई और डाउट है ड्रेस कोड को लेकर या सीयूटी के एग्जाम को लेकर, या आप चाहते हो मैम डॉक्यूमेंट्स में भी एक क्लैरिटी दे दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कुछ अलाउड है, स्पेसिफिकली आपका आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, इस बार आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो एनटीए ने रीसेंट फॉर्म दिया था वो भी लेके जाना होगा, एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, राइट। सो ये सब चीजों पे भी अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना। बाकी अगर आप लोग इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सीयूटी के एग्जाम में कोई गड़बड़ नहीं करोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना मैम वीडियो अंडरस्टूड, चेकलिस्ट डन, वी आर रेडी फॉर सीयूटी 2026, एंड मेक श्योर करिएगा कि आपके एग्जाम में कोई भी रुकावट ना आए, ठीक है। एडिशनली जो बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो एक परफेक्ट टेस्ट सीरीज को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाना कंपलसरी है बच्चों, वो लोग सीयूटी की सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो है सीयूटी की महाप्रतिज्ञा, ये ज्वाइन कर सकते हैं, हर एक स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। और इस टेस्ट सीरीज में एग्जैक्टली एनटीए के पैटर्न पे बेस्ड आपको सीबीटी मोड का इंटरफेस दिखाते हुए कंप्लीट टेस्ट हैं जो कि पीवाईक्यू बेस्ड भी हैं, जिसमें आपके फुल लेंथ मिक्स टेस्ट भी हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं। ऑल्सो इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को एक परफेक्ट एनालिसिस भी मिलता है और आपको सॉल्यूशंस भी मिलता है। तो मतलब ये टेस्ट सीरीज इज मैंडेटरी सीयूटी 2026 का एग्जाम देने से पहले, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों के पूरे पीवाईक्यूज के डिटेल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है और इसमें हर एक सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है वो टाइम से ज्वाइन करें, इन सब चीजों का ध्यान रखें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए जो कोड आप यूज करेंगे डिस्काउंट के लिए वो वाईफाई 13 होगा, इस कोड पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मेरी मेंटरशिप भी, ठीक है। नए बच्चों को एक बार बता देती हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करनी है, बिकॉज डू नॉट मिस टेस्ट सीरीज ऑन एनी कॉस्ट अगर आप सीयूटी पेपर के लिए आगे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो करियर्स अड्डा ऐप है जो आप सभी लोग के पास होना चाहिए, ठीक है। करियर्स अड्डा ऐप पे आप लोग जाओगे, जो भी आपका स्ट्रीम है साइंस आर्ट्स कॉमर्स उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वहां पे अगर किसी को रिवीजन चाहिए तो बैचेस भी अवेलेबल हैं, बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो सेम कोड के साथ। अदरवाइज जो कंपलसरी है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट है ये वाला सीयूटी टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसमें आपको 230 से ज्यादा टेस्ट मिलते हैं। अब भी लगाना शुरू करोगे तब जाके पेपर तक कंप्लीट होंगे, तो जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना बेटर है, क्योंकि टाइम बेटा अब निकल रहा है। वाईफाई 13 कोड है जो आप यूज कर लेंगे और इस पे आपको ये टेस्ट सीरीज मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ और मेरी मेंटरशिप के साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड तैयार हो जाओ, सीयूटी का पेपर ऑलमोस्ट आ चुका है। एक्साइटेड रहो, पढ़ाई करो, मेहनत करो और किसी भी गलत चीज से दूर रहो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। इफ यस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीयूटी 2026।